हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो DSSB की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नया विज्ञापन बिल्कुल आज 4 जुलाई 2025 को जारी कर दिया गया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वैकेंसी नोटिस है। इसमें टीचर्स के भी पोस्ट है और कुछ अदर पोस्ट भी अवेलेबल है। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025। तो एडवर्टीजमेंट नंबर, क्योंकि 2025 की ये पहली एडवर्टीजमेंट है। 8 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो जाएंगे एंड 7 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली में आने वाली जो भी भर्तियां ये रहती हैं DSSB जो भी एडवर्टाइज करती है, इसके लिए सभी स्टेट से कैंडिडेट, सभी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से कैंडिडेट अगर एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या पोस्ट है, पहले मैं आपको पोस्ट की डिटेल बता दूं और उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए जो है ना क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मलेरिया इंस्पेक्टर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। इसके अलावा कैटेगरी वाइज भी दी हुई है वैकेंसीज, तो मैं पोस्ट ही पहले बता दूं आपको। मलेरिया इंस्पेक्टर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज बाद में चेक करते हैं, पहले पोस्ट बता दूं आपको। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हॉर्टिकल्चर मेल कैंडिडेट्स के लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्रीकल्चर मेल कैंडिडेट्स के लिए। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए है, असिस्टेंट के लिए ऑपरेशन थिएटर वगैरह। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट आयुर्वेद, वार्डर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो टोटल मिला के 892। इधर कैटेगरी वाइज अगर देखें तो 2119। तो इसमें आप देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कुछ वैकेंसीज हैं, PRT TGT, इन सबकी भी वैकेंसीज हो सकता है एक के बाद एक आए, क्योंकि अभी एक आ गई तो और भी विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। तो अभी बेसिकली इसमें PGT के लिए संस्कृत, इंग्लिश, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक साइंस टीचर, ये सब है। 8 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी। तो कुछ पोस्ट की डिटेल, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कुछ सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो मलेरिया इंस्पेक्टर वगैरह के लिए तो देख लें, जो इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है मलेरिया इंस्पेक्टर से रिलेटेड, आयुर्वेद वगैरह से रिलेटेड जिनके पास है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स तो खास स्पेसिफिक है, सिविल या मैकेनिकल या फिर आर्किटेक्चर में है अगर डिग्री है इंजीनियरिंग, तो उनके लिए है, तो वो चेक कर लें। अब इसके बाद मैं बेसिकली कवर कर देती हूँ एक सब्जेक्ट जो स्कूल के करिकुलम में मोस्टली सभी जगह देखने को मिलता है, इंग्लिश के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए टोटल वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, 64 वैकेंसीज हैं। टोटल 64 वैकेंसीज है, जिसमें कि अनारक्षित के लिए 46 सीट्स है। मास्टर डिग्री मांग रहे हैं 50% या अबव मार्क्स के साथ इंग्लिश से मास्टर डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर 50% या अधिक अंकों के साथ इंग्लिश में। और इसके बाद बीएड मांग रहे हैं। अगर बीएड नहीं है तो अच्छा, बीएड की क्वालिफिकेशन को रिलैक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब विदाउट बीएड भी कर सकते हैं क्या अप्लाई, वो चेक करेंगे। तो मोस्टली जिनके पास बीएड है वो तो बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। अगर बीएड नहीं है तो बीएड या बीएससी एड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि पॉइंट नंबर 2 को रिलैक्स करते हैं, कई बार कर देते हैं रिलैक्स। ऐसा नहीं किया है रिलैक्स इस बार। ऐसे पहले DSSB में बीएड को रिलैक्स करते थे बट अभी नहीं किया है। और पहले करते थे कि अगर पीएचडी है वगैरह या फिर फर्स्ट क्लास है थ्रू आउट तो बिना बीएड के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी इस बार ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। एज लिमिट देखेंगे, एज लिमिट क्या बता रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। 47,600 की तो बेसिक पे है, प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो आराम से 75-80,000 स्टार्टिंग सैलरी बन जाती है। ग्रुप बी की पोस्ट है और 30 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी। एज लिमिट बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि अभी आप देखें सिर्फ 30 साल ऊपरी आयु सीमा रखी गई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, बहुत ही कम है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स मतलब 21 या 20 मास्टर डिग्री बीएड करते करते 21 तो हो ही जाते, तो 21 to 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन 30 ईयर्स अपर एज लिमिट बहुत कम है।
इसको बढ़ाना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको पीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए भी वही रहेगा क्वालिफिकेशन, और इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी रहेगा, संस्कृत के लिए भी वही क्वालिफिकेशन रहेगा। मतलब बीएड इस बार मांग रहे हैं, पहले बीएड को रिलैक्स करते थे, अब इस बार मतलब कुछ कंडीशन के साथ में, कुछ शर्तों के साथ पहले बीएड को रिलैक्स कर देते थे कि ठीक है पीएचडी है तो चलेगा बिना बीएड के, या थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है तो भी चलेगा, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं रिलैक्स, अभी बीएड चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेटेड बीएड, बीएससी एड, नहीं तो बीएड एमएड चाहिए। अब इसमें हॉर्टिकल्चर के लिए देख रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए बीएड मांग रहे हैं, यस मांग रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए भी बीएड मांग रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए देखेंगे, इसके लिए भी बीएड मांग रहे हैं। और डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए क्या मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन, होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस से बैचलर डिग्री है, और इसमें बैचलर इन एजुकेशन, इसमें भी बीएड मांग रहे हैं विद डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, तो इसमें भी बीएड तो मांग रहे हैं। और सभी के लिए क्वालिफिकेशन वही है, मतलब एज क्राइटेरिया वही रहने वाली है। बाकी ऑपरेशन थिएटर और ये सब जो है ना अपने यूज़ का नहीं है, ये तो खास स्पेसिफिक जिनके पास अभी ऑपरेशन थिएटर ये सबसे रिलेटेड डिग्री। अब इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। DSSB की वेबसाइट पे है ये अवेलेबल, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025। एप्लीकेशन फीस जो है वो चेक कर लेते हैं। 100 रुपीज़ फीस रहेगी जिनको पे करनी है, और जिनको पे नहीं करनी है, women candidate, SC, ST, PWD and ex servicemen are exempted from paying application fee। तो जो महिला अभ्यर्थी है, फीमेल कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी के हो, या फिर SC, ST कैंडिडेट है, PWD और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 0 फीस है। और बाकी मेल कैंडिडेट जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी के, उनके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, ये DSSBonline.nic.in पर पोर्टल जारी हो जाएगा 8 जुलाई को। फिर से मैं वीडियो बना के आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल ये वेबसाइट पे आ गई है एडवर्टीजमेंट, जो कैंडिडेट चेक करना चाहते हैं वो इसको चेक कर सकते हैं। और इसमें एग्जाम की पैटर्न दी हुई है। हाँ, तो पोस्ट कोड के हिसाब से दिया हुआ है कि कितना, कौन से पोस्ट कोड के लिए क्या रहेगा। तो जो टीचर वाली पोस्ट है वो 3/25, 4/25, 5, ये सारे जो है ना टीचिंग पोस्ट है इसमें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, और 300 मार्क्स रहेंगे, 300 क्वेश्चंस रहेंगे, MCQs रहेंगे, और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और 20 मार्क्स ईच सेक्शन के लिए। इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। और सेक्शन बी में रहेगा आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड, टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो रहेंगे 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन। जो टीचिंग वाली पोस्ट है ना, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं रहती, 1 एग्जाम रहता है, Tier 1, बस एक एग्जाम क्रैक करके आप यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग यस रहती है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स डिडक्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहती है। तो अगर 4 गलत आंसर, 4 रॉन्ग आंसर्स रहेंगे तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, जनरल EWS के लिए 40%, और इस तरीके से। और ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या लिखा है, रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो आप अगर चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 19 पे चेक करें कि किन कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी। ओबीसी के लिए केवल लिखा है कि जो दिल्ली के रहेंगे उनको ओबीसी काउंट करेंगे, बाकी ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व। तो जो ओबीसी बाहरी राज्यों के रहेंगे उनको अनरिजर्व, और बाकी मुझे लग रहा है SC ST के लिए ऐसा कुछ नहीं, SC ST बाहरी राज्य के हैं तो उनको भी SC ST ही काउंट करेंगे। एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलती है। SC ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स की छूट मिलती है, ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है, PWD कैंडिडेट है तो 10 ईयर्स की कम से कम छूट मिलती है। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट में सभी को नहीं मिल रही है छूट, केवल जो अगर वो भी ग्रुप C पोस्ट के लिए मिल रही है छूट। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल अवेलेबल है, अभी ओपन नहीं हो रही है वेबसाइट, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025 डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डेट 4 जुलाई की दी हुई है। इससे आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।